पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस में जो वन ऑफ द प्राइम मेथड इज सर्वे रिसर्च। सर्वे जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं, उनके थ्रू डाटा लिया जाता है, और इसी को पॉजिटिविस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। ये पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी से आया है, जो ज़्यादातर काम एमाइल डर्कहाइम या अर्ली जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किया है। ये वन ऑफ द वाइडली यूज टेक्निक है सर्वे मेथड। इसके अंदर हम लोगों का तीन तरह से ओपिनियन को मैयर करने यानी तीन चीज़ें मैयर की जाती हैं। वो क्या है? नंबर वन ओपिनियन, नंबर टू बिलीफ, नंबर थ्री बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, कि किसी एक पार्टिकुलर इशू के बारे में उसका बिहेवियर क्या है। तो ये वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मेथड है। आल्दो क्रिमिनोलॉजी में हम इसका लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, कोई वाइडर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि क्राइम टेंडेंसीज इन अ सोसाइटी पूरे पाकिस्तान लेवल पे या सिटी लेवल पे, तो हम सर्वे मेथड यूज़ कर सकते हैं। आल्दो इसके साथ काफ़ी सारे मेथडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं कि जब आप सर्वे करते हैं तो लोग अप्रोप्रिएट बगैर देखे पढ़े बाज़ सिर्फ क्वेश्चनेयर के ऊपर टिक करते जाते हैं, बगैर सोचे समझे करते जाते हैं, या सिर्फ जान छुड़ाने के लिए कि जब रिसर्चर जाते हैं या कोई उनको कहता है यार प्लीज़ कर दें, ये क्वेश्चनेयर फिल कर दें, तो लोग जो है बगैर देखे बगैर सोचे जो सामने आता है वो करते जाते हैं। ये तो इसके पिटफॉल। या लोग बाज़ आपने क्वेश्चनेयर भेजा है, आप बात करना चाह रहे हैं, तो लोग रिस्पांस भी नहीं देते। तो ये इसके कुछ चैलेंज हैं। कुछ इसके और भी चैलेंज हैं कि कुछ पॉलिटिकल कैंपेन्स में बाज़ इन अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स आते हैं, कि मसलन सर्वे कहते हैं कि फ़लाँ पार्टी विन कर रही है और दूसरा सर्वे कहता है कि ये विन कर रही है, तो उनमें डिस्क्रिपेंसी होती है। लेकिन मार्जिनल एरर भी इसके अंदर होता है, 1 to 5% जनरली, जिसको हम मार्जिनल एरर कहते हैं, कि 1 से 5% तक गलती की गुंजाइश है। लेकिन कहीं कहीं पे क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है एंड ह्यूमन बिहेवियर अब्रप्टली चेंज होता है। मिसाल के तौर पे कि अगर किसी ने कल जाके वोट करना है या कोई कहीं पे ओपिनियन देना है, और रात को या किसी वक्त भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए या रास्ते में जाते हुए कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उसका ओपिनियन चेंज हो जाए। तो ये इसके कुछ चैलेंज भी हैं। जहाँ इसके फ़ायदे हैं कि आपको प्रिसाइज एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलने के चांसेस हैं, वहीं उसके सर्वे के ये प्रॉब्लम्स भी हैं। अब सर्वे करते हुए और दुनिया में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो सर्वे के रिजल्ट्स हैं दे हैव बीन चैलेंज, कम्प्लीटली चैलेंज। उसकी रीज़न जो है वो जो मैंने पहले बताई कि इसके जो पिटफॉल सर्वे करते हुए ज़्यादातर हम जो है वो सबसे पहले तो क्वेश्चनेयर डेवलप किया जाता है। वो दो तरह से उस या क्वेश्चनेयर या इंटरव्यू शेड्यूल, या पे आगे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। वो सर्टन स्केल्स पे होता है, ज़्यादातर लिकर्ट स्केल यूज़ होता है, जिसमें हम क्वेश्चंस होते हैं मिसाल के तो एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये 3 लिकर्ट स्केल भी मिनिमम हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या बाज़ हम कहते हैं येस नो डोंट नो, 3 कैटेगरीज होगी। या हम बाज़ कहते हैं स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डोंट नो, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, 5 लिकर्ट स्केल हो गया। तो लिकर्ट स्केल भी यूज़ करते हुए हम सर्वे करते हैं और लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं यहाँ वजाहत करता जाऊँ कि जो मैंने शुरू में बात की थी कि ओपिनियन लोगों का लेते हैं तो लोग बगैर सोचे समझे टिक टिक करते जाते हैं और इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देते हैं। जो सर्वे लॉजिक है वो ये कहती है कि अगर कुछ लोग एक एक्सट्रीम पे चीज़ों को टिक कर रहे हैं, तो कुछ लोग दूसरी एक्सट्रीम पे भी उसी तरह के रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, लिहाजा वो बैलेंस हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो सर्वे के रिजल्ट्स रहते हैं रिलेटिवली दे आर कंसिडर टू बी ट्रू। और फिर वो चूंकि स्केल होता है, तो स्केल के ऊपर बाज़ हर चीज़ को प्रॉपरली उसका वेटेज नहीं किया जा सकता, कहीं पे उसको हम अप्रॉक्सीमेशन में भी लेते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को प्रिसाइजली मैयर करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो सर्वे मेथड है। इसमें डाटा कलेक्शंस के भी चैलेंज होते हैं, कि मिसाल के तौर पे हमने डाटा जो है वो 2000 लोगों को क्वेश्चनर भेजा है, हो सकता है आपको 500 लोगों के सिर्फ रिस्पॉन्सेज मिले, और वो भी जब रिस्पॉन्सेज आपके पास आएँ तो आपको डाटा मैनेजमेंट में भी बड़ा चैलेंज हो कि आपने उनमें से किसको लेना है। अगर कुछ लोगों ने सिर्फ चंद
کوشچن کا آنسر کیا باقی سارا چھوڑ دیا تو کوشچن ریجیکٹڈ ہے. کچھ نے ہاف کیا ہے, اٹ از آلسو ریجیکٹڈ. لیکن لاسٹ میں اگر کچھ لوگوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے, اس کو کیا کریں؟ دین دا ریسرچر ہیز ٹو ایسٹیمیٹ کہ کیا ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں, براڈر آبجیکٹیوز ہیں, کیا وہ کویسچنئر میں ایڈریس ہوئے ہیں اور کیا نہیں ہوئے. پھر ڈیٹا انالیسز کرتے ہوئے بعض اوقات ہمارے پاس بڑے انسرٹن قسم کے رسپانسز آ جاتے ہیں. پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے لوگرتھم کے تھرو کہ کیا وہ اپروپریٹ ہیں, اور پھر اس کو اپروپریشن کیا جاتا ہے. یہاں کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا سروے میتھڈ جو ہے وہ کس حد تک کرمنالوجی میں یوز ہو سکتا ہے. سروے میتھڈ بہت ہی لمیٹڈ لیول پہ کرمنالوجی کے اندر میرے خیال میں یوز ہو سکتا ہے. یہ اتنا صرف براڈر کرائم ٹرینڈز کو جاننے کے لیے یا براڈر اوپینین کو جاننے کے لیے یا ایک جسٹ ایک اوور آل انوائرمنٹ کو سکین کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے. لیکن سروے میتھڈالوجی کرمنالوجیکل ریسرچ میں کوئی زیادہ ریلائیبل ٹول نہیں ہے. اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ وائل یو ڈیسائیڈ, میں آپ کو یہاں ایک ایرر ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک یونیورسٹی کے اندر سروے میتھڈالوجی کنڈکٹ کے تھرو ڈرگ ایڈکشن کے ریزلٹس لینے کی کوشش کی گئی, تو وہ تقریباً 90% لوگوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے اندر ڈرگز یوز ہوتی ہیں. از اٹ ریئلی ریلائیبل کہ ڈرگز یوز ہوتے ہیں؟ یعنی آپ نے کویسچنئر بنایا, ڈرگ ایڈکٹس کے پاس گئے اور جا کے آپ نے ان کا اوپینین میئر کر لیا اور جنرلائز کر لیا. یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ جنرل اسٹوڈنٹ سے لینا ہے تو پھر تو کسی حد تک فریکوینسی کوئی تھوڑی بہت ریلیٹیو آتی. لیکن اگر آپ کا سیمپل ہی ٹھیک نہیں ہے تو دین دس از دا بگ بلنڈر اینڈ مس لیڈنگ. تو جب بھی آپ نے سروے میتھڈالوجی یوز کرنی ہے کرمنالوجیکل ٹاپکس میں, تو یو ہیو ٹو بی ویری کانشیس کہ کیا اپروپریٹ ہے یا اپروپریٹ یہ میتھڈالوجی نہیں ہے. تو سروے میتھڈ ون آف دا انفلوئنشیل ہے, ون آف دا پرائم ٹول فار ڈیٹا کلیکشن ہے, ٹیکنیک میتھڈ ہے جس کے تھرو ڈیٹا ساری سوشل سائنسز میں لیا جاتا ہے. اینڈ اٹ از کنسیڈر وائبل, اور رادر اس کو امپیریکل تک کہا جاتا ہے. باقی کہتے ہیں کہ وہ امپیریکل نہیں ہے, اور زیادہ اسٹیمیشن کے ساتھ یہ سروے میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. لیکن کرمنالوجیکل ریسرچ میں ون ہیو ٹو بی ویری کانشیس either this is appropriate methodology or not.